नमस्कार। मैं रामकरण अपने YouTube चैनल RSS में आपका स्वागत करता हूँ। हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के सवालों को हल कर रहे हैं। तो इसके पहले के वीडियो में हमने 5 सवाल तक हल कर दिया था। आज है 6वां सवाल। प्रश्न को हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि प्रश्न बड़ा है और प्रश्न लिखेंगे तो और सवाल भी बड़ा है तो थोड़ा हल करने में परेशानी होगी। तो मैं प्रश्न को वैसे समझा दे रहा हूं कि प्रश्न है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे भवन से 30 मीटर ऊंचा भवन है 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है और जब वो भवन की ओर चलता है तो उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। हमको भवन की वो कितनी दूर चला, मतलब उस दूरी को ज्ञात करना है कि वो कितनी दूर चलने पर जो उन्नयन कोण 30 अंश है वो 30 अंश से 60 अंश हो जाता है, माने दूरी हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम चित्र बना लेंगे। चित्र क्या है यहाँ पे ध्यान देंगे। चित्र ही बहुत ही जरूरी जो है, या इस क्या कहते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपको समझने की जरूरत है, वो है चित्र के। अगर हम चित्र बना लेंगे तो हम आधा सवाल समझ लीजिए हल कर लिया। तो चित्र बनाएं, कैसे बनाएं जैसे कह रहा है। पहले तो 30 मीटर ऊंचा भवन है। चलिए 30 मीटर हम ऊंचा भवन बना लिए। ये है 30 मीटर, नाम रखते ए और बी। इस भवन से कुछ दूरी पर, चलिए ये भवन है, यहां से कुछ दूरी पर मान लीजिए यहां पर एक लड़का खड़ा है, नाम रख देते हैं, लड़के का है सी, और इसकी जो ऊंचाई है लड़के की ये है 1.5 मीटर, माने 1.5 मीटर। तो जब इसको हम ऐसे मिला दें ऐसे, क्योंकि यहां पे खड़ा है तो यहां पे आंख इसकी होगी और यहां से ये मीनार को देखता है तो भवन को देखता है, भवन के शिखर को, तो इसका जो उन्नयन कोण है वो है 30 अंश, 30 अंश है। और जब ये भवन की ओर कुछ दूर चलता है, चलिए मान लीजिए ये आ गया x मीटर, तो यहां से जब यहां तक पहुंचा ना, तो यहां ये C है, ये D है ना, ये E है और ये है F। तो यहां से जब देखता है E से, तो उसका जो उन्नयन कोण है वो हो जाता है, सॉरी ठंडी, ये हो जाता है 60 अंश। तो ये हमको क्या निकालना है, हमको ये निकालना है कि D से E के बीच की, माने कितनी दूरी वो चला, D से E के बीच की दूरी निकालनी है कि कितनी दूर वो चला जिससे कि उसका उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। यहाँ पे चित्र है, चित्र को हम इसके पहले भी सवाल में बता चुके हैं, जैसा जैसा बनाएंगे वैसा वैसा कर लेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि माना ए बी है, माना ए बी मकान है, और मकान से कुछ दूरी पर यानी बिंदु सी पर लड़का है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है, माने डीसी बराबर हो गया 1.5 मीटर, और ए बी बराबर हो गया, ए बी बराबर 30 मीटर। तो डीसी बराबर, चूंकि ध्यान देंगे अगर हम इस चित्र को देखेंगे तो यहां पे देखेंगे डीसी या BCDF एक आयत बन रहा है, और आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो डीसी बराबर 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखेंगे डीसी बराबर FB, FB हो गया।
और ये भी हो गया 1.5 मीटर। अब एफ ए निकालेंगे। ये कितना बचा भाई? ए बी जो है वो 31 था, एफ बी जो है वो निकल गया 1.5 सेंटीमीटर। तो ए एफ बराबर, यहां पे लिखे 1.5 मीटर। तो ए एफ बराबर ए बी माइनस एफ बी, यानी 30 माइनस 1.5 यानी बराबर 28.5 मीटर। यानी ए और एफ की जो ऊंचाई थी ये हो गई 28.5 मीटर। सारी चीजें हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे कि त्रिभुज ए डी एफ में, ए डी एफ में, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए एफ डी में, समकोण त्रिभुज ए एफ डी में, तो कोण ए डी एफ बराबर 30 अंश। दिया क्या गया है? दिया गया है हमको लंब और निकालना है आधार। तो यहां पे क्या हो गया कि tan 30 अंश बराबर लंब यानी ए एफ बटे आधार डी एफ। और यहां पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, डी एफ में दो चीजें हैं। डी एफ में है डी ई और ई एफ। तो tan 30 अंश का मान क्या हो गया? 1/√3 बराबर ए एफ 28.5 बटे डी एफ में है डी ई प्लस ई एफ, जिसका कि कोई भी मान नहीं दिया गया है। तो इसको, और हमने इसको माना है एक्स और वाई। तो अब क्या करेंगे? यहां पे हो गया 1/√3 बराबर 28.5 मीटर बटे डी की जगह एक्स प्लस वाई, पीछा गुणा कर देंगे। ये हो गया एक्स प्लस वाई बराबर 28.5√3 मीटर। ये हमारा यहां से यानी डी और एफ का मान आ गया। इन दोनों का योग कितना है? 28.5। अब जब कुछ दूरी पर वो चल रहा है, बिंदु ई तक पहुंच रहा है, तो ई से देख रहा है तो उसका जो उन्नयन कोण है वो कितना हो जा रहा है? 60 अंश। तो यहां पे पुनः फिर लिखेंगे त्रिभुज ए एफ ई में समकोण त्रिभुज ए ई एफ में कोण ए ई एफ, यहाँ पे एफ ई लिखिए और यहाँ पे लिखिए कोण ए ई एफ बराबर 60। यहाँ पर भी tan से लगेगा, तो tan 60 अंश बराबर ए एफ लंब बटे ई एफ। तो यहाँ पे हो गया √3 बराबर 28.5 बटे ई एफ है वाई। यहाँ पे हो गया y √3 बराबर 28.5, तो y बराबर 28.5 बटे √3।
अब क्या हो गया, और हमारा आया क्या था इसके पहले, तो अब हमको y का मान x प्लस वाई था, x प्लस वाई बराबर 28.5 रूट 3 था। इसमें हम y का मान रख देंगे, तो y का मान रखेंगे तो क्या हो गया, x प्लस y का मान हो गया 28.5 बटे रूट 3 बराबर 28.5 रूट 3, 75 कर दीजिए तो x बराबर हो गया 28.5 रूट माइनस 28.5 बटे रूट 3, हर बराबर कर लीजिए, इसको रूट 3 से गुणा कर ले, या हम 28.5 को कॉमन ले लें, तो 28.5 को अगर हम कॉमन लेंगे, x बराबर यहां पे लिखेंगे x बराबर, तो मिटा दे रहे हैं, तो x बराबर 28.5 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, यहां पे बचा रूट 3 माइनस 1 बटा रूट 3, हर बराबर करेंगे तो रूट 3 से गुणा करेंगे, तो ये हो गया 3 माइनस 1 बटे रूट 3, ये हो गया 28.5, 3 में से 2 गए तो 3 में से 1 घटा देंगे तो ये हो गया गुणे 2 बटे रूट 3, गुणा कर लेंगे तो 2 पंचे 10, 2 8 16 1 17, 2 दूनी 4 1 5, 57.5 बटे रूट 3। अगर अब इसके हल का प्रमेयीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 57 बटे रूट 3 है, रूट 3 से दोनों में गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा बराबर, ये हो गया 57 रूट 3 बटे 3 तिक्का 9, 9 का वर्गमूल 3, 3 एका नम 3, 3 9 27, यानी 19 रूट 3 मीटर। तो लड़का जो है वो 19 रूट 3 मीटर मकान की ओर चल रहा है, तो उसका जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश हो जा रहा है। तो इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व हो गया और इसका आंसर आ गया 19 रूट 3 मीटर।